अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए अंडों से बनने वाली एक बहुत ही लाजवाब रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम अंडों से बनाएंगे एक बहुत ही शानदार स्पेशल रेसिपी। यकीन मानिए आप भी अगर इस रेसिपी को बनाएंगे ना तो चिकन मटन सब खाना भूल जाएंगे। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। इसके लिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने मिट्टी की हांडी ली है। इसमें मैंने डाल दिया है आधा कप कुकिंग ऑयल। 3 मीडियम साइज़ की प्याज ली है। प्याज आप देख सकते हैं एकदम बारीक चॉप की हुई है। तो इसी तरह से आपने ऑमलेट कट स्टाइल प्याज की कटिंग करनी है या फिर चॉपर में डालकर प्याज को इस तरीके से चॉप कर लेना है। अब यहाँ पर इसमें थोड़े से कड़ी पत्ता भी डाल देंगे। फ्रेश कड़ी पत्ता ले गई हूँ, तकरीबन 8 से 10 पत्ते हैं ये मेरे पास। अगर आपके पास कड़ी पत्ता नहीं है तो इसकी जगह पर आप कसूरी मेथी डाल लीजिएगा लास्ट में, तो इससे बहुत ही बेहतरीन सा फ्लेवर आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्याज सॉफ्ट हो गई है और आप देख सकते हैं प्याज हमारी 50% यहाँ पर फ्राई हो चुकी है। प्याज का हमने कोई कलर चेंज नहीं करना था, बस हल्का सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई किया। इसके बाद 2 मीडियम साइज़ के टमाटर का पेस्ट बना के इसमें शामिल कर दें। मैंने यहाँ पर चॉपर में डालकर टमाटरों को अच्छी तरह से चॉप कर लिया था। तो 2 मीडियम साइज़ के टमाटर इसमें डाले हैं, तो ये बिल्कुल बैलेंस जायका देंगे क्योंकि 3 प्याज हैं तो उस हिसाब से 2 टमाटर बिल्कुल परफेक्ट रहेंगे। नमक हस्बे ज़रूरत इसमें डाला है, आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें, आधा चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच पिसा हुआ ज़ीरा। यहाँ पर जो मैंने चम्मच का इस्तेमाल किया है ये बिरयानी खाने वाला चम्मच है, या फिर आप इसे टेबल स्पून से भी नाप के ले सकते हैं। तो ये मसाले इसमें सारे हमने ऐड कर दिए। नमक और मिर्चें तो आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं जितनी आपको पसंद हो। तो यहाँ थोड़ा सा इसमें मैं पानी डाल गई हूँ ताकि मसालों का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। 2 चम्मच के करीब मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया है। अब मैं मसालों को अच्छी तरह से भून लूँगी। इसके बाद इसमें अंडे शामिल करने, 6 अंडे मैंने तोड़ कर लिए हैं। ये देखिए 6 अदद अंडे इसमें तोड़ के मैंने डाल दिए। साथ में ऊपर से यहाँ पर थोड़ी सी हरी मिर्चें कटी हुई डालेंगे। इसके साथ ही हरा धनिया 1 मुट्ठी के बराबर शामिल कर देंगे। इसके बाद आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर इसमें शामिल कर देंगे। आधा चम्मच ताज़ा पिसी हुई काली मिर्च का पाउडर मैंने इसमें डाला है। हल्के हाथ से इसे मिक्स करेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं काफ़ी अंडे हमारे बिल्कुल कच्चे हैं। हल्के हाथ से इन्हें मिक्स करेंगे ताकि अंडों के बड़े बड़े चंक्स देखने को मिलें। तो मैं यहाँ इसे कवर कर देती हूँ कुछ सेकंड्स के लिए, तकरीबन 40 से 45 सेकंड के लिए मैंने इसे कवर कर दिया है। और अब हम देख लेते हैं। अब हम इसे हल्के हाथ से मिक्स करेंगे। बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से आपने चम्मच चलाना है। ये देखें अंडे की जो कुकिंग है वो होना शुरू हो चुकी है। ये देखिए, तो हमें इस तरह से अंडों के बड़े बड़े से चंक्स चाहिए, तो इसीलिए हम इसे हल्के हाथ से मिक्स करेंगे ताकि अंडे बिल्कुल एकदम से इसमें टूट के चूरा ना बन जाए। तो बड़े बड़े हमें अंडों के चंक्स चाहिए जो कि दिखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो यहाँ देखिए इसकी मिक्सिंग अच्छी तरह से हो गई है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए इसका जो मसाला है वो इतना फ्लेवर वाला है। अगर कड़ी पत्ता आपके पास नहीं है तो इस पॉइंट पे आपने इसमें आधा चम्मच कसूरी मेथी शामिल कर देनी है। तो मिट्टी की हांडी में आप भी ज़रूर बनाकर देखिएगा इस रेसिपी को। यकीन मानिए खाने का मज़ा ही दोबाला हो जाएगा। वैसे भी मिट्टी के बर्तन जो होते हैं इनमें जो भी हम खाने बनाते हैं तो इनका जायका ही बिल्कुल अलग और मुनफरिद होता है। तो आप लोग मेरी इस रेसिपी को भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। लास्ट में मैंने थोड़ी सी हरी मिर्चें, हरा धनिया कटा हुआ इसमें शामिल कर दिया है। तो यहाँ लीजिए हमारा बहुत ही मज़ेदार सा अंडों का ये सालन बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। आप इसे गर्मा गर्म चपाती के साथ या फिर पूरी पराठों के साथ खाएं, नाश्ते में बना लें। यकीन मानिए उंगलियां चाटते रह जाएंगे, इतना लजीज ये बनके तैयार होता है। तो आप लोग मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपना फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।